Hello beta, how are you all? I hope you are well. Today we start the topic resistance in series and parallel. स्टूडेंट मैं डायरेक्टली आपको उनके फार्मूले और पैटर्न बताऊंगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है. देन फिर मैं आज सेलुलर टॉपिक को शुरू करूंगा एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर मैं इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं फिर मैंने वो डिस्कस करना है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस इन, मतलब आप कह सकते हो इन सिंपल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स. मतलब ग्रुपिंग रेजिस्टर की ग्रुपिंग कैसी होती है, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स या सिंपल रेजिस्टेंस बोल दो भाई. ओके तो बेटा हम बात करेंगे, ये जो टॉपिक है ना ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो बड़ा आसान सा टॉपिक है. तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है बेटा वो ये वाला होता है. जब भी आपको कोई सिंबल ऐसा दिख जाए तो इट मीन्स ये जिस सिंबल की हम बात कर रहे हैं ये किसका सिंबल है, ये एक रेजिस्टर्स का. मतलब जहां पर ये सिंबल होता है मतलब वहां पर आपने कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस अप्लाई कर रखा है. तो ग्रुपिंग के अंदर जो पहली ग्रुपिंग बेटा हम डिस्कस करेंगे वो है रेजिस्टेंस इन सीरीज. अगर हमने रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया है तो उस वक्त टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा. तो बेटा ध्यान से अपने बोर्ड की तरफ देखना है. मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ. फर्स्टली 3 रेजिस्टर हम कंसीडर कर लेते हैं. फर्स्टली 3 रेजिस्टर हम मान लेते हैं, 1 2 और ये आ गया मेरे पास नंबर 3rd आ गया. ठीक है, तो 3 रेजिस्टर मैंने मान ली. इसको इस रेजिस्टर को मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया. ओके इन तीनों रेजिस्टर को मैंने किसी बैटरी से एक्सटर्नल सोर्स से मैंने जोड़ दिया, प्लस और माइनस. तो यहाँ से करंट आई फ्लो करना शुरू करके आपको पता है करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बेटा. ओके अब सपोज करते हैं कि जो रेजिस्टर हमने कनेक्ट किए हैं उसमें ये जो रेजिस्टर है इसका नाम R1 है. ओके इसका नाम R2 है और इसका नाम बेटा क्या R3. अब यहाँ पे समझना आपने ये है कि जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ देते हैं तो पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो सीरीज में हर एक के अक्रॉस डिवाइड हो जाएगा. मतलब अगर मैं ये कहूँ कि टोटल पोटेंशियल बैटरी का अगर V था तो R1 के अक्रॉस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे ये V1 हो जाएगा. ओके R2 के अक्रॉस का पोटेंशियल अलग हो जाएगा, वो हो जाएगा V2 के बराबर हो जाएगा. इसी तरीके से R3 का पोटेंशियल भी क्या कर जाएगा बेटा, चेंज कर जाएगा. मतलब R1 के अक्रॉस का पोटेंशियल V1 है, R2 के अक्रॉस का पोटेंशियल V3 है और R3 का पोटेंशियल किसके बराबर है बेटा, V3 के बराबर होगा. बट टोटल पोटेंशियल जो V है ना वो बराबर किसके होगा, इन तीनों के सम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही तो डिवाइड किए हैं ना. अब बेटा एक तो ये पहचानने के तरीका कि जब आप रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दोगे तो वहां पे क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिवाइड कर जाता है. बट एक चीज और भी याद रख सकते हैं, सीरीज के अंदर करंट कभी डिवाइड नहीं होता है. जितना करंट R1 पे होगा उतना ही करंट R2, उतना ही करंट R3 पे भी जाएगा. तो मतलब यहाँ पे करंट क्या रहेगा, I क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, सेम रहेगा. ओके I. ओके अब यहाँ पे हम जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, फ्रॉम ओम्स लॉ व्हाट वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ हम जानते हैं R बराबर होता है बेटा V अपॉन I के. ये फार्मूला है हमारे पास. ओके यहाँ पे मैं RS लिखूंगा बिकॉज जो रेजिस्टेंस में यहाँ पे बेटा फाइंड करूंगा उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज. ओके अब यहाँ पे जो चीज डिवाइड हो रही है ना बेटा, जो भी चीज डिवाइड कर रही है उसी के अंदर आपने अपना फार्मूला जनरेट करना है. तो डिवाइड पोटेंशियल कर रहे हैं तो पोटेंशियल के अंदर इस फार्मूले को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो यहाँ पे जगह है हमारे पास क्योंकि जगह बेच के मैंने बोर्ड लिया. ठीक है, जस्ट अ लिटिल जोक बचा. ओके तो यहां से V का फार्मूला क्या आ जाएगा, I मल्टीप्लाई बाई RS. ओके अब इस इक्वेशन को फर्स्ट रखूंगा मैं, ये सॉरी सेकंड इक्वेशन, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन. ओके इसी से सीखते हुए V1 किसके बराबर हो जाएगा, I इंटू R1. V2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, I इंटू R2 और V3 किसके बराबर हो जाएगा, I इंटू R3 हो जाएगा. अब हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को उठा के पिक करके इक्वेशन फर्स्ट के अंदर छोड़ देना. ठीक है ना, तो हम कहेंगे चलो भाई इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो आई होप कि बेटा ये वाली जगह जो है ये हमारे काम की है. ठीक है तो इसको हम यूटिलाइज कर लेते. तो फर्स्ट इक्वेशन बिकम, इक्वेशन फर्स्ट बेटा क्या आ जाएगी, V की जगह क्या आ जाएगा, सारे बोलो IRS. बच्चा आवाज नहीं आ रही, V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, IR1 प्लस V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, IR2 और V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, IR3. अब इन सब में कॉमन है I, तो I को हम थ्रू आउट कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा,
आई बाहर आ गया यहाँ से, मतलब ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ से सबसे आई कॉमन ले लो, आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, आई और आई बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो RS किसके बराबर आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अगर तीन रेजिस्टेंस हमने लगाए हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा बराबर हो जाएगा इन तीनों का सम, इंडिविजुअल सम आपको करना है। ऐसे ही अगर बेटा मैं कहूँ n रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिए हैं, ठीक है। चलो n रेजिस्टर की बात कर लेते हैं, इसको जनरलाइज करके मैं बताता हूं आपको, ठीक है। जनरलाइज कर लेते हैं बेटा इसको, इस डायग्राम के मुझे नीड नहीं है, तो आई होप कि आपने भी डायग्राम बना ली होगी, क्योंकि आप सारे बहुत अच्छे बच्चे हो। तो अच्छे बच्चे हो, अगर इस इक्वेशन को मैं n, इफ n रेजिस्टर्स, मैं रेजिस्टेंस बार रेजिस्टेंस भी बोल सकते, इफ n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो बेटा उस वक्त क्या होगा, वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। अब कहाँ तक प्लस करूं मुझे पता नहीं है ना, आप जानते हो, तो इसलिए इसका हम जर्नलाइज कर लेते हैं, ठीक है। आप सवाल लास्ट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, Rn हो जाएगा। अभी मैं इसका क्वेश्चन करूंगा, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे फिर, RS इक्वल टू समेशन I गोज फ्रॉम 1 टू n, और बेटा यहाँ पर आ जाएगा RI आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया कि इसका फार्मूला आ गया, जब भी 3 4 5 6 10 15 जितने भी रेजिस्टेंस अगर बेटा सीरीज में लगे हुए हैं तो उनका इंडिविजुअल अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, उन सब का सम कर लोगे, इंडिविजुअल सबको ऐड कर लोगे। अब मैं इसी का दूसरा पार्ट कराऊंगा, मतलब इसी का दूसरा भाई है, जब आप रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते तो उस वक्त क्या इफेक्ट होता है। तो फिर गड्ढा में आपको एक ही ग्रुप, मतलब ग्रुप मिक्सिंग का एक क्वेश्चन करवा दूंगा, तो हम फिर आगे बच्चा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं चला साफ करने को बोर्ड को। चलो बेटा देखो, तो अब है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर आपने रेजिस्टेंस को कैसे लगा रखा है, पैरेलल लगा रखा है, और पैरेलल के डायग्राम में बना लेता हूँ बेटा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, ठीक है ना। अभी आपको समझ में तो आ गया, मैं थोड़ा कम लिखूंगा और मैथमेटिक्स ज्यादा करवाऊंगा आपको, ठीक है जी। पहला रजिस्टर आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ गया दूसरा, व्हाट हैपेंड हियर, फिर आ गया तीसरा, ओके। इस तरीके से हमने इसको जोड़ लेना है इससे, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा। तो बच्चा ये 3 रेजिस्टेंस है, इसको हमने एक्सटर्नल सोर्स के साथ जोड़ दिया, जिसका पोटेंशियल V के बराबर है, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे ट्रिक समझ लेना आप, ये रजिस्टर है आपका R1, ये रजिस्टर आपका R2 और ये रजिस्टर आपका R3। तो बेटा पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता है, यही ट्रिक है यहाँ पे। अब यहाँ डिवाइड क्या होगा, तो करंट डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ से करंट I आया है तो R1 से I1 करंट गुजरेगा, क्योंकि करंट इस पॉइंट पर जाके डिवाइड कर जाए, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो I3 से बेटा I3 करंट गुजरेगा। अब टोटल करंट I किसके बराबर हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ ये कहता है कि R किसके बराबर होता है, V बाई I के बराबर होता है। अब पैरेलल की बात करें तो मैं यहाँ पे RP लिख दूंगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड क्या कर रहा है, करंट, तो I को हमने, मतलब फार्मूले को हमने उसी टर्म में रिप्रेजेंट करना है जिस टर्म में हमारी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो बेटा I किसके बराबर आ गया, V अपन RP के, तो यही से I1 किसके बराबर आ जाएगा, V अपन R1 के, I2 किसके बराबर आ जाएगा, V अपन R2 के, और I3 किसके बराबर आ जाएगा, V बाई R3 के बराबर आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो बेटा देखो क्या हो जाएगा, I की जगह क्या आ जाएगा, जोर से बोलो, I की जगह क्या आ जाएगा, V अपन RP, I1 की जगह क्या आ जाएगा, और V अपन R1, V बाई R2 और प्लस V बाई R3। अब आप सब जानते हो बेटा आगे क्या होना है, सब में से V कॉमन निकल जाएगा। जब सबसे V कॉमन निकल जाए तो वो V और V खत्म हो जाएगा, मतलब ऊपर क्या बचेगा, 1 अपन RP दैट्स इक्वल टू 1 अपन R1, 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो बच्चा अगर आपने रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ दिया तो क्या होगा,
इन सब का आपको रेसिप्रोकल करके इनका आपको प्लस करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबका रेसिप्रोकल का आपको सम करना है, ठीक है। अब अगर n होते तो बेटा इसको जनरलाइज कर लेते ना हम, इसके बाद क्या आ जाता फिर R4, इस तरीके से आप दोस्तों लास्ट वाला क्या आ जाएगा 1/Rn आ जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है फिर, समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n 1/Ri हो जाएगा। तो बेटा ये फाइनल आंसर आ गया मेरा। देखो दोनों में फर्क एक ही है, पहले पार्ट में था सीधा आपने सम कर लेना, सबका इंडिविजुअल सम कर लेना, बट यहाँ पे पहले आपको रेसिप्रोकल करना है फिर उनका आपको सम करना है।